हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का एक नया अध्याय का एक नया वीडियो में। हम आप लोगों की पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ाए रखने के लिए एक नया अध्याय लेकर के आए हैं और उस अध्याय का नाम है भाई तो विद्युत रसायन। इस अध्याय से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनने के साथ साथ बहुत ही हल्का से टफ भी बोला जाता है ये वाला अध्याय, है कि नहीं। तो उसी जो टफ होता है कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप लोग को लेकर आए हैं एक नया वीडियो। तो वीडियो को देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट प्रारंभ करते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक किए बिना जाना ही मत भाई। और आधा अधूरा देखोगे तो वीडियो समझ में आता नहीं है, सबको पता है। इसलिए वीडियो को पूर्ण रूप से कंटिन्यू देखना ताकि जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जाए एकदम इजी से इजी वो आप लोगों को समझ में आए। तो देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक में चलते हैं। जैसे कि हमारा एक नया अध्याय है, अध्याय का नाम है विद्युत रसायन। क्या है तो विद्युत रसायन। अब एक्चुअली में विद्युत रसायन होता क्या है भाई, है कि नहीं। तो इसी के अंतर्गत हम लोग जैसे अगर हम बोलेंगे अधिकांश हम लोग देखते हैं जैसे कि डीजे वगैरह बजता है, डीजे में बजता है जनरेटर या जनरेटर बोलते हैं, है ना भाई। घर में जो रिमोट वगैरह होता है जैसे कि इस सेल सेल कहने का मतलब इस घड़ी में ही लगा होगा सेल या बैटरी बोल सकते हैं, मोबाइल में होता है कि नहीं, आप लोगों ने देखा होगा। और नहीं तो अपने घर में जो हम लोग विद्युत जो जानते हैं जिसको हम लोग करंट बोलते हैं, तार में प्रॉपर्ली चलता रहता है, ठीक। तो वो सब क्या कहते हैं भाई, वो विद्युत के अंतर्गत आते हैं। अब बात है अगर रसायन, तो जानते हो भाई हमारा मुख्य विषय ही रसायन है। तो इसी के अंतर्गत आज हम लोग इस अध्याय के बारे में पूर्ण तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो विद्युत रसायन क्या होता है, अगर हम ध्यान देंगे तो परिभाषा बनाएंगे कैसे बोलते हैं। रसायन पढ़ रहे हैं, रसायन हमारा किसके अंतर्गत आता है, विज्ञान के अंतर्गत, साइंस के अंतर्गत आता है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे भाई, रसायन विज्ञान की वह शाखा। एक प्रकार से विद्युत जो रसायन हमारा एक शाखा बनेगा। शाखा जैसे कि पेड़ों का होता है ना भाई, टहनिया, डाली जिसको बोलते हैं, मोटा मोटा, है ना भाई, टहनिया। उसी प्रकार से जो हमारा होता है विद्युत रसायन, ठीक। तो जैसे अगर हम इसका परिभाषा देखेंगे क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा कि रसायन विज्ञान का, इसका रसायन विज्ञान का वह शाखा, क्या बोला हमने, वह शाखा, है ना भाई। जैसे कि हमने बोला कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ये करंट के बारे में। जैसे कि अब लाइट जल रही, इधर ऊपर नीचे पंखा चलता है तो उसमें कुछ ना कुछ करंट बहता है ना भाई। जनरेटर वगैरह चलता है, जनरेटर जिसको बोलते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ करंट होता है कि नहीं। तो कहने का मतलब इसमें क्या बोलेंगे, वह शाखा जिसके अंतर्गत है ना भाई, इसमें आर भी रहता है अंतर्गत, किसके बारे में, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को किसमें भाई तो विद्युत ऊर्जा में, तथा क्या बोलेंगे, जिसके अंतर्गत, यहां पर ऐसे भी इसको डाल सकते हैं, जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना भाई। तथा क्या बोल सकते हैं, जो हमारा विद्युत होता है, क्या होता है, विद्युत जो ऊर्जा होता है ना भाई। डस्टर कहाँ है मेरा, ये, ठीक। जो विद्युत ऊर्जा जो होता है को इसमें भाई रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का क्या करते हैं भाई, हम लोग अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो उसे हम लोग बोलते हैं, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विद्युत रसायन कहते हैं भाई। देखो कहने का मतलब क्या होता है भाई, एक हम लोग जानते हैं रासायनिक ऊर्जा और एक हम लोग जानते हैं भाई विद्युत ऊर्जा,
है कि नहीं। तो क्या करें, जैसे जनरेटर चालू करते हैं तो उसमें क्या होता है भाई, एक प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे क्या बचता है, डीजे वगैरह आवाज करता है ना भाई। तो उसको विद्युत मिला कि नहीं, तो क्या होता है भाई, एक प्रकार से बोल सकते हैं जनरेटर चालू किए, विद्युत उत्पन्न हुआ, किसी दूसरे ऊर्जा में वह परिवर्तित हो गया, है ना भाई। तो उसी परिवर्तन के बारे में हम लोग क्या करते हैं भाई, अध्ययन करते हैं। अब सेकंड अगर बात करेंगे, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विद्युत एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि लाइट वगैरह जल रहा है ना भाई। तो यही सब क्या होता है भाई, इसमें का उसमें, उसमें का इसमें, अदला बदली चलता रहता है। तो उसी के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से इस अध्याय में अध्ययन करेंगे भाई। अब अध्ययन करेंगे तो कुछ कुछ हम लोग परमाणु को भी याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं भाई रसायन। परमाणु में हमको पता है कुछ कक्षकें होती हैं, कक्षक में बैठा होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, है ना भाई। जैसे कि पाइप वगैरह लाइनिंग होता है, पाइप होता है नॉर्मल सा, जैसे बोर वगैरह में लगा होता है, ट्यूबवेल वगैरह में। तो क्या होता है, पानी जो होता है पाइप के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तो पल्लो वगैरह करते हैं तो पलता है भाई अच्छे तरीके से। उसी प्रकार से हमारा विद्युत होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, किसके जरिए, वायर या फिर तार जिसको हम लोग बोलते हैं उसके जरिए। तो कौन ले जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना भाई। एक इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, तभी तो यहाँ में जो बोर्ड लगा होता है, मान लेते हैं बोर्ड लगा है, तो यहाँ से अगर वायर कनेक्ट तो यहाँ पर जाएगा भाई, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर लाने जाने का कार्य करता होगा। तो उसी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे भाई, है कि नहीं। तो देखते हैं आज उसी के अंतर्गत, ठीक। तो देखो इसमें जैसे कि हम लोग पहला देखेंगे, क्या आप लोगों को पता होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और या फिर अपचयन। देखो जो हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, अलग अलग वैज्ञानिक है, अलग अलग बताया गया, लेकिन हमारा एक मुख्य वैज्ञानिक आया है या आया, चिरसम्मत। इसने एक अपना विचारधारा बतलाया सभी को, और वही विचारधारा अधिकांशतः अब तक के चलते आ रहा है कि नहीं। इसने क्या बोला था, दो शब्द लिया था, एक लिया था ऑक्सीजन और एक लिया था हाइड्रोजन। हम सबको पता है ऑक्सीजन में होता है माइनस आवेश, हाइड्रोजन में होता है प्लस आवेश, है ना भाई। तो जो हमारे चिरसम्मत जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर कुछ परिभाषाएं बताया। परिभाषाएं कहने मतलब, जैसे कि एक हमने लिखा है क्या, ऑक्सीकरण। क्या लिखा है भाई, तो ऑक्सीकरण लिखे हैं, है कि नहीं। और एक हमने क्या लिखा है भाई, अपचयन। ये हमेशा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई इसमें बच्चे लोग, है कि नहीं। क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है, अजीब कहने मतलब, लेकिन उसी अजीब को हम लोग पहले दूर कर लेते हैं, फिर उस अजीब को बताएंगे। तो देखो चिरसम्मत वैज्ञानिक भैया ने क्या बोला था, और अपना जो ऑक्सीकरण होता है, अगर आप लोग ध्यान देंगे, एक को याद रखो दूसरा को मत याद रखना, ऑटोमेटिक हो जाता है। देखो क्या बोला था, ऑक्सीकरण, यहां से आपको कुछ समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे भाई, जब किसी पदार्थ में, जब किसी पदार्थ में, देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण से क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन का योग या फिर उसी को बोल सकते हैं भाई जुड़ना। योग मतलब जुड़ना ही होता है ना, ठीक। मान लेते हैं इसको हम लोग योग भी लिख देता हूं भाई यहां पर, ये तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या हमको पता है ऑक्सीजन में कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है कि नहीं, ऋण आवेश होता है कि नहीं। तो क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर इसी को बोल सकते हैं ऋणात्मक भाग का जुड़ना, बोल सकते हैं कि नहीं। या फिर क्या बोल सकते हैं भाई, ऋणात्मक भाग का जुड़ना, बोल सकते हैं नहीं, बताओ क्या बोलेंगे भाई, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। देखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर ऑक्सीजन में होता है ऋणावेश, तो क्या बोल सकते हैं, ऋणात्मक भाग का जुड़ना। क्या कहलाता है हमारा, तो ऑक्सीकरण कहलाता है भाई। क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण कहलाता है।
अगर हम लोग इसका एक 8 एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं पहला हमारा एग्जाम्पल है, एक कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों आपस में क्रिया करे तो इसके साथ एक कौन जाकर के जुड़ जाता है, कार्बन के साथ अपना ऑक्सीजन भैया जाकर के क्या जाता है, जुड़ जाता है और क्या बना लेता है भाई, CO2। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, बोल सकते हैं कि नहीं भाई, है ना भाई। अगर हम लोग इसमें एक और सेकंड देखेंगे, एक हमारा हो गया भाई हाइड्रोजन और एक हो जाता है हमारा क्लोरीन, है ना भाई। तो जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या जाता है भाई, ये HCl का निर्माण कर लेते हैं। अगर आपको पता होगा तो इसमें ऋण आवेश होता है, अब ऋण आवेश इसके साथ जाकर के जुड़ गया तो क्या बन गया, HCl। अगर हम इसको बढ़ाना चाहेंगे तो यहाँ पर ऐसे 2 लिख देते हैं, यहाँ पर ऐसे 2, सामने भी 2HCl हो जाएगा भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर आपको नाम से मतलब नहीं है, केवल हो क्या रहा है इससे मतलब है भाई, ठीक। तो कहने का मतलब दोनों प्रकार से हो गया भाई, ऋणात्मक भाग का जुड़ना, ये ऋणात्मक भाग जुड़ गया, इसमें क्या बोला गया है, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये ऑक्सीजन का जुड़ गया, दोनों प्रकार से परिभाषा कंप्लीट हुआ, है कि नहीं। सेकंड में और क्या अपन आ जाता है भाई, अपचयन। तो आपको तो ये ऑक्सीजन का पता चल गया होगा, तो सेकंड में क्या बोलेंगे भाई, आपको परिभाषा बन जाना चाहिए भाई, क्या बोलेंगे, जब किसी पदार्थ में, यहां पर अब क्या आ जाएगा भाई बताओ, कमेंट करके जरूर बताना, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर योग, या फिर इसी को और क्या बोल सकते हैं भाई, ऋणात्मक, सॉरी ऋणात्मक नहीं, हाइड्रोजन में हमारा होता है भाई क्या, तो धनात्मक। क्या होता है भाई हाइड्रोजन में, धनात्मक। तो क्या बोलेंगे भाई यहां पर, ये धनात्मक भाग का क्या होना भाई, जुड़ना, क्या कहलाता है भाई, तो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है सर। क्या बोलेंगे भाई, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर बोल सकते हैं भाई धनात्मक भाग का जुड़ना क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है कि नहीं। अगर हम लोग इसमें कुछ एक आठ उदाहरण देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं भाई, जैसे कि अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन भैया, और नाइट्रोजन के साथ साथ अगर हमारा आ जाता है भाई हाइड्रोजन भैया, कौन आ जाता है, हाइड्रोजन भैया, है कि नहीं। तब ये टोटल क्या बना लेता है भाई, तो ये NH3 कहने मतलब अमोनिया का निर्माण कर लेता है। अगर हम इसको संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर सामने में 2 डाल देते हैं, यहाँ सामने में 3 डाल देते हैं। कहने मतलब देखो नाइट्रोजन के साथ कौन जाकर के जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा कि नहीं, तो क्या बन गया, ये NH3 बन गया, है कि नहीं भाई। तो यही बोला गया है, देखो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ क्या हो रहा है, जाकर के जुड़ रहा है भाई, जुड़ रहा है कि नहीं, इसलिए इसको बोला गया है भाई क्या, तो हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक। अगर हम लोग सेकंड उदाहरण देखेंगे तो सेकंड में क्या रहता है भाई, ले लेते हैं, मान लेते हैं अपना ये SiCl4 प्लस Na, इसको हम लेते हैं 4। तो हम सबको पता है सोडियम पर कौन सा आवेश होता है, तो धन आवेश होता है। अब ये जब धन आवेश इसके साथ जुड़ेगा, अब इसमें किसके साथ जुड़ेगा, तो धन हमेशा माइनस के साथ ही जुड़ता है, यानी मतलब क्लोरीन के साथ। तो क्या बना लेता है भाई, ये NaCl, यहां पर 4 है, ये भी 4 है, सामने हम लोग लिख देते हैं 4 प्लस क्या बन जाएगा भाई हमारा Si अलग हो जाएगा, ठीक। सब इंस्पेक्टर नहीं है भाई, ये सिलिकॉन की बात हो रहा है, Si है ना भाई। तो कहने का मतलब धनात्मक भाग का जुड़ना, तो ये धनात्मक भाग जो है इसके साथ आकर के जुड़ गया, इसलिए इसको बोला जा रहा है भाई NaCl अर्थात अपचयन। क्या बोला गया भाई, अपचयन। तो आया समझ में, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर इसी को बोल सकते हैं ऋणात्मक भाग का जुड़ना क्या कहलाता है भाई, तो हमारा ऑक्सीकरण। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, देखो हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर बोल सकते हैं धनात्मक भाग का जुड़ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या भाई, तो अपचयन, है कि नहीं। तो ये किसके आधार पर है भाई, तो देखो चिरसम्मत एक वैज्ञानिक है, इसका एक विचारधारा है भाई,
है कि नहीं। ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर अलग होता है भाई। जैसे कि अगर मैं इसको पहले मिटा देता हूं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। अपना जो ऑक्सीकरण अपचयन जो होता है किसके आधार पर, तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा। अपचयन के बाद अपचय उपचय या फिर उपापचय। क्या बताना चाहूंगा भाई, अपचय उपचय या फिर उपापचय। इसको पहले मैं मिटाऊं क्या कि बगल में बताऊं, नहीं नीचे में बता देता हूं। देखो भाई क्या बोलेंगे भाई, अपचयोपचय। देखो इसी को शॉर्टकट में बोल देते हैं भाई रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं भाई एक साथ में, रेडॉक्स अभिक्रिया, है कि नहीं। ये अपचय उपचय आप लोग को ये शब्द सुनने को मिलेगा 11वीं में भाई। अभी हम लोग 12वीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग को ये शब्द सुनने को मिलेगा 11वीं में। इसी का ये इंग्लिश नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन को बोलते हैं भैया अभिक्रिया, है कि नहीं। तो जिसको अगर पता होगा वो लोग बता सकते हैं कमेंट करके, जिसको नहीं पता हल्का सा ध्यान देंगे। तो क्या बोला जाता है भाई, अपचय उपचय। देखो अपचयन उपचय मतलब ऑक्सीकरण, दोनों एक साथ हमको मिक्स दिखाई दे रहा है। तो क्या बोलेंगे भाई, ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है क्या कहलाता है भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो क्या बोलेंगे भाई, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होता है, साथ साथ होता है, उसे क्या कहते हैं भाई, तो रेडॉक्स अभिक्रिया फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो कहते हैं नहीं लिख रहा हूं ना, वो समझ जाना, है कि नहीं। तो क्या बोला गया है, जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण, या फिर बोल सकते हैं जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, है कि नहीं। जैसे कि अगर हम रेडॉक्स अभिक्रिया अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जैसे कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ये अगर हम लोग इसका आगे अभिक्रिया बनाएंगे तो क्या बन जाता है भाई, ये सिंगल जिंक हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। अब इसमें दिक्कत ये है कि सर कहां पास ऑक्सीकरण हो रहा है, कहां पास अपचयन हो रहा है, बात आया कि नहीं। केवल आप लोगों को एक पॉइंट को याद रखना है, या तो आप ऑक्सीकरण को याद रखो या तो आप अपचयन को याद रखो। अपचयन हालांकि याद नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीकरण आसानी से याद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों को। क्यों, क्योंकि ऑक्सीकरण में हमको पता है ऑक्सीजन का जुड़ना, 100 बात का एक बार। देखो क्या बोलेंगे भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, ये कार्बन अकेला है और इधर कार्बन को देखेंगे तो ये कार्बन क्या होगा भाई, अकेले के बाद दुकेल्ला हो गया। दुकेल्ला कहने मतलब डबल हो गया। तो ये कार्बन के साथ यहां पर कौन बैठ रहा है भाई, ऑक्सीजन बैठ रहा है, बैठ रहा है कि नहीं। अब जब ऑक्सीजन बैठ रहा है अर्थात योग कर रहा है, अर्थात क्या हो रहा है, इसका जुड़ रहा है ना भाई, जुड़ना। तब इसका क्या हो जाएगा भाई, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो जाएगा भाई, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब जब ये ऑक्सीकरण हो गया तो सेकेंड का क्या हो जाएगा भाई, कहने मतलब ये कार्बन हो गया तो कार्बन का क्या हो जाएगा भाई, अपचयन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा भाई, है कि नहीं। इसी प्रकार से अगर हम लोग सेकेंड एग्जांपल देखना चाहेंगे, H2S प्लस Br2, आगे जैसे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये HBr सामने में 2 प्लस क्या हो जाएगा S। ये अब इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है,
और सेकंड में हमको और क्या दिख रहा है भाई, ब्रोमीन और सल्फर। तो अगर हम लोग ध्यान देंगे तो कोई जरूरी नहीं है ऑक्सीजन हर जगह बैठा हो। ऑक्सीजन के बदले हम लोग जानते हैं ऋणात्मक भाग भी जानते हैं कि नहीं। तो ऋणात्मक भाग का जुड़ना या फिर धनात्मक भाग का जुड़ना, ये सब क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो वो सब क्या हो जाता है भाई, ऑक्सीकरण अपचयन, यही सब तो परिभाषा बनता है। तो देखो ये बहुत कंफ्यूज करने वाला बात है, क्योंकि इसमें आवेश को ध्यान देना पड़ता है। तो हमको पता है अगर हम ब्रोमीन यहां से यहां की अगर हम बात करेंगे, है ना भाई, तो उसमें क्या हो रहा है भाई, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, बैठा कि नहीं। तो हमको पता है भाई ये हमारा जैसे कि ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन के साथ कौन जाकर के बैठ गया, हाइड्रोजन। अब जब हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है भाई, तो अपचयन कहलाता है। अब सेकेंड में हमारा एक बज गया भाई, कौन, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट और डायरेक्ट ऑक्सीकरण हो जाएगा, है कि नहीं। तो आशा करते हैं छोटा सा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से और नए वीडियो देखने के लिए, नया टॉपिक पढ़ने के लिए और इस अध्याय में लगातार हर एक वीडियो देखने के लिए लगातार वीडियो में बने रहिए। आप नीचे में जाकर प्ले लिस्ट में हर एक वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं फिर इसी प्रकार से एक नया वीडियो, नया टॉपिक। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे तरीके से इसको नोट्स बना लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, 1 2 3, है कि नहीं भाई। अगर प्यारे मेरे बच्चों को वीडियो समझ में आया होगा, आज का यह टॉपिक समझ में आया होगा, आज का वीडियो समझ में आया होगा, तो जरूर वीडियो को लाइक करें। और अगर नए हो मेरे प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जो भी 11th 12th और आगे की तैयारी कर रहे हैं उसको वीडियो को जरूर शेयर करें, है कि नहीं भाई, ताकि उन लोगों को भी इस पढ़ाई का फायदा मिल सके भाई। मिलते हैं फिर इसी प्रकार से एक नए वीडियो में, नया टॉपिक में। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।